यूं तो सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुका था, लेकिन निराला शाखा के शिशु, बाल और तरुण स्वयंसेवकों के सामने प्रखर हिंदुत्व का सूर्य चमक रहा था। इसकी ऊर्जा निराला नगर की निराला शाखा में मौजूद एक एक स्वयंसेवक में साफ झलक रही थी। जय शिवाजी की घोष की हुंकार शाखा स्थल के आसपास अपने मकानों की छत पर खड़े होकर पूरे दृश्य को हमेशा के लिए अपने स्मृति में सहज लेने का प्रयास कर रहे लोगों के कानों तक पहुंच रही थी। ज्यादातर स्वयंसेवक ऐसे थे जिन्होंने पहले कभी संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को देखा भी नहीं था और जिन्हें सिर्फ एक बार देखने की इच्छा थी, लेकिन वह आज उनके बीच थे। संघ प्रमुख जिस समय उन्हें संबोधित कर रहे थे, कई शिशु और बाल स्वयंसेवक तो सब कुछ भूलकर उन्हें ही निहार रहे थे। मोहन भागवत मंगलवार शाम को राम जानकी मंदिर पार्क में विद्यार्थी शाखा का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर 170 लोगों के साथ शाखा में शामिल हुए। इस दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने देश की सुरक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मोहन भागवत ने पार्क में 4 अलग अलग भागों में लगी शाखाओं को बारीकी से देखा और कसरत व अन्य खेल खेल रहे बच्चों को बुलाकर बातचीत भी की। मोहन भागवत इस दौरान बच्चों को नसीहत देते भी दिखाई दिए। विद्यार्थी शाखा के दौरान राम जानकी पार्क भारत माता की जय, जय महाकाली के उद्घोष से गूंज उठा। मोहन भागवत 1 घंटे तक पार्क में रहे। इसके बाद 3 पीढ़ियों से संघ में जुड़े प्रांत प्रचार प्रमुख अनुपम दुबे के घर भी गए। शाम 6:15 पर निराला नगर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा में वह राम जानकी पार्क में लगी शाखा में गए। साधारण नीले कुर्ते और सफेद पैजामा में मोहन भागवत एक एक कर पार्क के सभी चारों स्थलों पर गए जहां बच्चे शाखा लगाए हुए थे। आरएसएस के झंडे के पास खड़े होकर वह बच्चों को शाखा करते देख रहे थे और बच्चों को बुलाकर नसीहत भी दे रहे थे। घरों की छत पर खड़े दिखे। विद्यार्थी शाखा में शामिल तन्मय शुक्ला ने बताया कि मोहन भागवत से पहली बार मिला। उन्होंने बताया कि सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करें, किसी के प्रति यदि गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े हों। सक्षम सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वह हमारी शाखा में आए। वहीं सक्षम ने कहा कि मोहन भागवत ने उन्हें अच्छी प्रेरणा दी। इस दौरान उन्होंने आपातकाल से जुड़े प्रश्न भी बच्चों से पूछे कि क्या आपको पता है कि आपातकाल में किस तरह शाखा लगती है, जिस पर विद्यार्थियों ने जवाब दिए। उत्कर्ष प्रधान ने बताया कि मोहन भागवत जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, कार्य को कैसे करें। गली मोहल्लों में एकाग्रता बढ़ाने के साथ ही लोगों को संघ से जोड़ने के लिए भी कहा ताकि वह राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। संघ कार्यकर्ता एक दूसरे की जाति नहीं जानते। शाखा से पहले मोहन भागवत ने संघ कार्यालय में बैठक की, जिनमें उन्होंने कहा कि समरसता संघ की गतिविधि ही नहीं, संघ के स्वयंसेवक का स्वभाव है। 25 से 30 वर्षों से साथ में कार्य करने वाले कार्यकर्ता एक दूसरे की जाति नहीं जानते हैं। यही संघ की वैशिष्ट है। हमें अपने कार्य और स्वभाव के माध्यम से यही मानसिकता संपूर्ण समाज की निर्माण करनी है। ऐसी कोई जाति नहीं जिसने देश के उत्थान में, देश के आए संकटों में, संघर्षों में योगदान न दिया हो। सभी जातियों ने महापुरुष दिए हैं। शमशान, मंदिर और जलाशय, कुआं, नल, तालाब आदि पर हिंदू समाज की सभी जातियों का समान अधिकार है। मोहन भागवत ने बैठक में कहा कि समरसता संघ के स्वयंसेवक का स्वभाव होने के कारण संघ से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति में समरसता का भाव स्वाभाविक हो जाता है। शताब्दी वर्ष में संघ का साहित्य लेकर संघ गांव-गांव जाने वाले हैं। हमें गांव-गांव जाकर समरसता के पवित्र संदेश को देना है। बैठक में क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक श्रीराम, प्रांत संघ चालक भवानी भीख, सह प्रांत बौद्धिक शिक्षक प्रमुख डॉक्टर अनुपम, क्षेत्र प्रचारक राजेंद्र सिंह, सह प्रांत प्रचारक मुनीश, कानपुर विभाग प्रचारक बैरिस्टर सहित प्रांत के 21 जिलों के जिला समरसता प्रमुख तथा विभाग समरसता प्रमुख उपस्थित रहे।